विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। फिर से बारिश और कोहरे का दौर होगा शुरू। सर्दी के तीखे तेवर रहने का अनुमान है। अभी शीतलहर का दौर शुरू नहीं हुआ। मौसम विभाग ने कहा हिमालय तराई क्षेत्र में बर्फबारी कम हुई है। विंड पैटर्न में संभावित बदलाव में देरी है। टोंक में सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा है। ओस और कोहरे में बढ़ोतरी होगी, ये जानकारी सामने आई है। तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना, पारा लुढ़कने से बड़ा है गलन का एहसास। सर्दी के तेवर तीखे रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ठंड की दस्तक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना। अभी शीतलहर का दौर शुरू नहीं हुआ। मौसम विभाग ने कहा अभी और परिवर्तन हो सकता है। हिमालय तराई क्षेत्र में बर्फबारी अभी कम हुई है और आगे बर्फबारी जितनी बढ़ेगी उतनी ठंड हवाएं जो है लोगों को परेशान कर सकती हैं। विंड पैटर्न में संभावित अभी बदलाव हो सकते हैं। टोंक में सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो ठंड ने दस्तक दे दी है। चारों ओर आपको घना कोहरा नजर आ रहा होगा। आवागमन करने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सुबह के समय काम पर जाने वाले लोग इस सर्दी से परेशान हैं क्योंकि ठंड के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलने में मुश्किलें लोगों को हो रही हैं क्योंकि शीतलहर लगातार चल रही है जिससे ठंडक और ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़रूरी है इस मौसम में सावधानी बरतने की क्योंकि ठंड से बचने के लिए वुलन्स का इस्तेमाल करें। साथ ही लोग अलाव तापते हुए भी नज़र आ रही हैं और गर्म चीज़ों का सेवन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पर पहुँचा है। सर्दी के तेवर तीखे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। अभी शीतलहर का दौर शुरू नहीं हुआ है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और सर्दी के तेवर आने वाले समय में तीखे रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा है। संवाददाता दौलत पारिक टोंक से हमारे साथ है। राहुल कौशिक भीलवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, सबसे पहले भीलवाड़ा का मौसम जानना चाहूंगी। पारा कितना लुढ़का है और तापमान में इस वक्त क्या गिरावट देखने को मिल रही है? जी, सर्दी अपने पूरे तेवर भीलवाड़ा में दिखाने लगी है। कहीं ना कहीं लोगों की दिनचर्या में को प्रभावित कर रही है। तापमान में गिरावट आई है। 13 से 16 डिग्री के बीच में तापमान जा रहा है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री जा रहा है। कहीं ना कहीं सर्दी पूरा तेवर दिखा रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बाग इकट्ठे होकर जो तप है इसको ताप रहे हैं। जो ये अग्नि जलाई गई है इससे गर्मी का एहसास ले रहे हैं ताकि उनको गर्मी का एहसास हो सके। और लगातार शॉल ओढ़ के घरों से बाहर निकला जा रहा है ताकि जो सर्दी है इनको ना लगे। और कहीं ना कहीं लोगों की दिनचर्या में बहुत ही फर्क आया है। जो लोग बाग 6:30-7 बजे घरों से बाहर निकलते थे, घूमने के निकलते, तो कहीं ना कहीं उसमें भी फर्क आया है और खान पान में भी फर्क आया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कितना फर्क आया है। सर्दी बढ़ गई है, कितना फर्क आया आपकी दिनचर्या में, खान पान में? सर काफ़ी फ़र्क आया है। जैसे कि हम सुबह सुबह जल्दी वॉक पे निकलते थे, अब लेट निकलने आ रहा है और खान पान भी काफ़ी चेंज हो चुका है। दिनचर्या चेंज हो चुकी है और काफ़ी खान पान में फ़र्क आया है। जैसे पहले ठंडी चीज़ें खाते थे, अब गर्म चीज़ें खाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हम अभी चाय पीने आए हुए हैं यहाँ पे वॉक के बाद। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ पे ठेला लगा हुआ है चाय का। गरम गरम चाय बनाई जा रही है। लोग यहाँ पे चाय पीने पहुंच रहे हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। मेरे उस तरफ ये खाली मार्ग है, रेलवे स्टेशन है ये, जहाँ इस समय बहुत ही भीड़ रहती थी। लोग अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। कभी कम लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक कचौरी की दुकान भी है आगे, तो लोगों की भीड़ वहां पे भी है। तो कहीं ना कहीं जो व्यंजन लोगों को गर्माहट दे, जो चीजें लोगों को गर्माहट दे, शरीर में गर्मी पहुंचाए, वैसी चीजें खाई जा रही है। लगातार लोग तप ताप रहे हैं और शॉल ओढ़ के घरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि उन्हें सर्दी का एहसास कम हो। पर सर्दी अपने तेवर पूरी तरह दिखा रही है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा करी कि घरों से बाहर कम निकले। पर फिर भी लोग बाग सुबह अपनी दिनचर्या को चालू करने के लिए घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, और क्यों ना कहीं मौसम में परिवर्तन ही ये स्थिति को बना रहा है। राहुल, लौटते हैं आपके पास। दौलत पारिक टोंक से संवाददाता हमारे साथ है। दौलत, टोंक का मौसम कैसा है? वहां पर तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक का मौसम फिलहाल साफ है। तापमान में हालांकि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। रात का तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि अधिकतम तापमान है 25 डिग्री है। लेकिन मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, बादल छाए रहने की संभावना जताई। लेकिन फिलहाल मौसम साफ है। लेकिन तापमान की गिरावट के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो लोगों का जनजीवन है वो काफी प्रभावित हुआ है। शहरों में दफ्तर जाने वाले लोग हो या फिर स्कूली बच्चे हो, उनको इस सर्दी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों की बात करें तो सिंचाई करने वाले जो लोग हैं उनको इस सर्दी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली जो है वो दिन में देने की मांग की जा रही है। रात को जो सिंचाई कर रहे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज होने से ओस की बूंदें जो है वो गिरने की वजह से फसलों में काफी फायदा है। लेकिन इस सर्द हवाओं की वजह से अगर देखा जाए तो जिले भर के लोग हैं वो काफी प्रभावित है। मेरे पीछे जो तस्वीरें देख सकते हैं वो एक चाय की दुकान है। जैसा कि हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से भी बता रहे थे कि जो गर्म पेय पदार्थ है या गर्म जो चीजें हैं उसका सेवन इस सर्दी के मौसम में लोग सर्दी से बचने के लिए कर रहे हैं। हालांकि उन्हीं कपड़े और जो सर्दी से बचाव के कपड़े वो लोग पहनकर घरों से निकल रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हालांकि तापमान अभी 9 डिग्री दर्ज न्यूनतम किया गया है। हालांकि अगर मौसम विभाग के अनुसार बात करें, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, बादल छाए रहते हैं और कोहरा अगर घना होता है तो आगामी दिनों में और तेज सर्दी देखने को मिलेगी। और इस सर्दी के तीखे तेवर फिलहाल टोंक जिले में अगर देखा जाए तो मौसम साफ होने की वजह से ज्यादा नहीं कहे जा सकते, लेकिन आगामी दिनों में और भी जी बिल्कुल तस्वीरें के जरिए मैं आपको मौसम दिखाना चाहूंगा। मौसम में हल्का कोहरा है, मौसम साफ है। शुष्क मौसम होने की वजह से सर्दी के तेवर जो है वो फिलहाल तीखे ही कहे जा सकते हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से अगर कोहरा होता है और ओस की बूंदें अगर ज्यादा होती है तो मौसम में और ज्यादा ठंडक देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम शुष्क है और साफ होने की वजह से सर्दी जरूर है। तमाम जानकारी देने के लिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पश्चिम भारत एवं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में आज भी तापमान 1 डिग्री पर रहा। अब माउंट आबू में पिछले 3 दिनों में 1 डिग्री का सुधार हुआ है, लेकिन पर्यटक भारी संख्या माउंट आबू में इस ठंड का मजा ले रही हैं। विदेशी सैलानी भी इस ठंड का आनंद उठा रहे। सैलानियों के आने से माउंट आबू के व्यापारियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा। माउंट आबू जो है लोगों से गुलजार है। इस वक्त बाजारों में सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। Beautiful, very hot, very nice, beautiful sunset. I'm from Manchester, England, UK. It's very cold at the moment. Here I am in December, Mount Abu, warm, nice. Come. और चलिए आगे